महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। महाराज जी। विकास जैन शामली यूपी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या नारकियों देवों गति या पंचगति के क्या नारकियों देवों गति या त्रिपंच गति के त्रियंच गति के गतिबंध के विषय में मनुष्य गति के जीव की भांति गतिबंध के संबंध में त्रिवली का प्रावधान है क्या? त्रिवली का सभी जीवों का है, चाहे वो निगोदिया जीव हो, चाहे विकलत्रय हो, चाहे चींटी हो, मकोड़ा हो, पशु पक्षी हो, नारकी हो, सबका है। फर्क इतना है, मनुष्य त्रियंशों का तो बराबर है। जो मनुष्यों में बसता है वही त्रियंशों में। पेड़ पौधों में भी यही है। पेड़ पौधे भी अपनी जितनी आयु लेके आए उसका त्रिभाग में आयु का बंध होता है। नारकी और देव और भोग भूमि इनकी अवस्था में जब 6 महीने शेष रहते हैं, उन 6 महीने में त्रिवली बनती है, लेकिन त्रिवली जरूर बनेगी। नारकियों की 6 महीने में त्रिवली बनती है। भोग भूमि जीवों में 9 माह में त्रिवली बनेगी। 9 महीने के अंदर 8 बार उनका भाग आएगा, लेकिन उनका त्रिवली होगा। मनुष्य त्रियंशों में एक समान जानना चाहिए। नवीता जैन मागरोल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीव कांड में गाथा 289 कसाय मार्गणा से महाराज जी आयु के बंद अबंध अपेक्षा से 20 भेद जो कहे हैं सो वो कैसे घटेंगे? कौन से? पहले तुम अपने 20 भेद बनाओ, कैसे घटाए? आयु के बंद अबंध अपेक्षा से। तो बंद अपेक्षा के अपेक्षा से कौन सी गति में? आयु के बंद और अबंध अपेक्षा से 20 भेद कहाँ? कसाय मार्गणा में। कसाय मार्गणा में आयु बंद के जो 20 भेद बनाएंगे, जिस समय वह वेदक समय प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, द्वितीयोपम सम्यक दर्शन में सप्तम गुण स्थान से ऊपर गया है, अष्टम गुण स्थान में अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, उस समय वह आयु का बंधक नहीं है। जिस समय वो तीसरे गुण स्थान में है, उस समय अप्रत्याख्याना, उस समय आयु का बंध नहीं है। तो 20 स्थानों पर कसाय मार्गणा के साथ आयु बंध नहीं होती। उसको ऐसे लगा लीजिए, कसाय कसाय कहाँ कहाँ होती हैं, किस गुण स्थान में होता है, और उनमें आयु का बंध नहीं होता। जैसे तीसरे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय है, लेकिन आयु का बंध नहीं। प्रथमोपम सम्यक दर्शन के साथ आयु का बंध नहीं। अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो रही है, उस समय आयु का बंध नहीं। सप्तम गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक कसाय है, लेकिन आयु का बंध नहीं। इस प्रकार के वो पूरे छांट लोगे तो वो स्थान बन जाएंगे। हालांकि वहाँ भी जहाँ कहे गए हैं वहाँ भी इस प्रकार का स्थान घटाया होगा। श्रीमती सुभद्रा जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुझे कर्णानी योग के शास्त्र जी का स्वाध्याय की इच्छा है, तो मुझे सबसे पहले कौन से शास्त्र जी का कर्णानी योग के लिए स्वाध्याय शुरू करना चाहिए? कर्णानु के 2 भेद हैं, एक कर्म सिद्धांत और त्रिलोक रचना। सृष्टि के स्वरूप को सबसे पहले पढ़ना है तो आपके लिए सरल रूप से त्रिलोक सार ग्रंथ है, वह पढ़। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा तो सही रूप से गौमठ सार जीव कांड ही पढ़ने योग्य। फिर भी और संक्षेप रूप में तत्वार सूत्र के 8वां सूत्र, 8वें सूत्र पर पूजपाद स्वामी ने जो टीका की है, वो यदि समझ में आ जाए उसको पढ़ सकते हो। अन्यथा सबसे सरल गौमठ सार है,
जो आप लोगों के लिए ही लिखा गया। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने चामुंड राय को ध्यान में रख कर के ये गौमठ सार की रचना की थी। इसलिए हो सके तो गौमठ सार शुरू करना चाहिए। सभी को कर्म सिद्धांत पढ़ने के लिए गौमठ सार पढ़ना चाहिए। गौमठ सार से ही सही व्यवस्था, सही विधि समझ में आएगी। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग चारों दिशाओं में उप दिशाओं में बंधन करके सामायिक प्रतिक्रमण आदि करते हैं और उस समय कोई शारीरिक बाधा अगर आ जाती है तो उस परिस्थिति में तत्काल हमें किस प्रकार से उससे निपटना चाहिए? देखो, विपत्ति का तो कोई समय होता नहीं। विपत्ति काल के निपटने के लिए तो बाद में प्रायश्चित रखें। आप रोक सकते हैं तो रोकिए, नहीं रोक सकते हैं तो बाद में प्रायश्चित लीजिए। BL जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सौधर्म में इंद्र ने पौष्टिक कर्म कर बड़े समारोह के साथ जन्माभिषेक की विधि समाप्त की। यहाँ पौष्टिक कर्म से क्या आश्रय है? सौधर्म इंद्र भगवान का जन्माभिषेक करता है तो कह रहे हैं आदि पुराण में 301 पेज पर लिखा है कि पौष्टिक कर्म करके, पौष्टिक कर्म का क्या मतलब है? पौष्टिक कर्म के संबंध में वहाँ आगे पीछे बोलो। कई बार शब्द क्या पौष्टिक तो यानी समीचीन भी होता है, पौष्टिक यानी उत्कृष्ट भी होता है, पौष्टिक यानी अच्छी तरह से भी होता है। अब आगे पीछे का प्रसंग पढ़ो कि वो पौष्टिक शब्द किस रूप में आया है। 2-4 लाइनें आगे पीछे पढ़ोगे तो उसमें वही पौष्टिक शब्द मिल जाएगा। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है छोटा सा, क्या तीर्थंकर भी विक्रिया करते हैं क्या? तीर्थंकर भी क्या विक्रिया करते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकर कदापि विक्रिया नहीं करते। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान में आप सभी का स्वागत है। जिज्ञासा समाधान को आप देख रहे हैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से, आदिनाथ चैनल के माध्यम से और इसके अलावा YouTube के पुण्योदय चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से। और आज पुनः देश इंतजार कर रहा है। समय सार का ये पखवाड़ा चल रहा है और समय सार का आनंद जहां आप लोग ले रहे हैं, वहीं पूरा देश आपके मुख से जब समय सार की गाथाएं सुनता है और जब पूज्य श्री आपका टेस्ट लेते हैं और आप सुनाते हैं तो आनंदित होता है। उसी कड़ी में हम कुछ नाम लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम उन लोगों के नाम लेंगे जिन्होंने आप सभी को प्रोत्साहन राशि हमें यहाँ पर भेजी है। 2-3 नाम हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कल संभवतः किसी चैनल में वो नाम नहीं सुनाई पड़े थे। हम दोबारा वो 2-3 नाम बोलेंगे। 2100 रुपये डॉक्टर वंदना जैन, मुरादाबाद दर्शन, ये है ग्वालियर। और 5100 रुपये प्रियंका जैन, ज्वालापुर हरिद्वार। और इसी के साथ 11,000 रुपये सुनील जैन, मधु जैन, मुदित जैन, शामली यूपी। ये वो 3 नाम हैं जो कल संभवतः रिकॉर्डिंग में नहीं सुनाई पड़ पाए थे और उसके बाद जो नए नाम आए हम पढ़ रहे हैं। 3100 रुपये नैन्सी जैन, संध्या जैन, बजाज न्यू क्लॉथ स्टोर एंड फैमिली, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। 11,000 रुपये जियान साधना चक्रेश, आशीष गुंजन जैन, ग्वालियर। 2100 रुपये सविता जैन, बिलासपुर छत्तीसगढ़। 15,000 रुपये श्री मोतीलाल जी गुड़माला जैन परिवार, जामडोली वाले, राजगढ़ अलवर राजस्थान। 11,000 रुपये अजय कुमार पूर्णिमा जैन, उज्जैन। 11,000 रुपये ब्रह्मचारिणी नीति दीदी, खारघर मुंबई। 11,000 रुपये इंद्र कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार जैन, अशोका इलेक्ट्रिकल्स। 11,000 रुपये, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, विजय रश्मि जी मोदी, अंकुर कॉलोनी सागर। और 11,000 रुपये श्रीमती मौसमी सत्येंद्र वास्तु, अहमदाबाद, 103 उपवास के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत साधुवाद इन सभी को जिन लोगों ने यहाँ पर इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ये सब राशि
दी है। और भी जो नाम आएंगे हम आपके मध्य अभी घोषणा करेंगे, लेकिन अब पूज्य श्री की अनुमति से आज 150 गाथाएं का नाम है जो 152 से 307 के मध्य पूछी जाएंगी। और उस कड़ी में सबसे पहले पारस शास्त्री तैयार हो जाए। ये वो छात्र हैं जिन छात्रों को इस बार जो हम पढ़ा रहे हैं, इस बार हम 10 दिन के अंदर 150 गाथाएं 10 दिन में हम पढ़ाते हैं। तो इस बार जो हम 150 गाथा पढ़ा रहे हैं उनको अभी इन लोगों ने पढ़ाते हुए कोर्स को कंठस्थ किया है, तो उसके लिए परीक्षा है। नंबर से है आप तालियां दे, समय खराब नहीं करें। तैयार रहे। इसके बाद 161 नंबर 161 परमट्ट बाहिर आदित्य हरणालपुर मच्छंदु संसार गमन हुए भी खुजणता 181 नंबर संता बिड्रो जवालित जयपुर सत्य बंदित देव बुझता युणित जय रस 207 नंबर पुग्गल कम्मम को तस विवागोदय है विदेशोड़ा मत भावो जाड़ा भावोदय है मिक्को 300 नंबर जय फल है मणि सुदोड़ा से पैड मरिड़ा दे हिम राज यदि अणो 200 रत्ता दे हिम 2 से दब रत्ता दे हिम दबे हिम। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। पूरा सही है। 100 नंबर। और इसके बाद मानसी शास्त्री तैयार हो जाए और फिर आदि जैन। मानसी के बाद आदि जैन। नमोस्तु महराशि नमोस्तु 299 नंबर 299 299 आदकम ममुदेस्यम चापुगल में वंदबकम कहतमम कारविदम जमड़िच्च मचेद्रणम बोत्तम। थोड़ा धीमे पढ़ो, समझ में तो आने। आदकम ममुदेस्यम चापुगल में दबम कहतमम कारविदम जमड़िच्च मचेद्रणम बोत्तम। 286 नंबर क्या 286 286 धम्मा धम्मम चता आजीवा जी पहले लोग हम च सब बेकर रेदी जीवो अज्ज वसारण अब पाणम 282 नंबर 82 282 मन साइडों के बे में सकते एवं तुझे मदन कुर्सी से बावी इसमें छगुइदा कमेंट दी सकता 153 नंबर 153 153 सौवर्णी एमपी ने लंबन दिखाला संपि जयपुर संबंध दी एवं जीवम साय मुकादम 202 नंबर ओपोज में दिए दबाण मचिद्राण में दराणम जमकोड़ दी संबंधित तम सबम रिचर्ड निमित्तम। ठीक है, बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज। जोरदार तालियां। आदि जैन। नमोस्तु गुरुदेव। और इसके बाद रिया जैन 3rd ईयर। बता दी 292 नंबर 292 मोक्षम असध्यहंतो अभिविशतो तुजो अधि एजे पाठोड़ा करेद को अभी असदहंत सडानम तु 199 नंबर तेसिम हेतु भरिता अजवसाणानि सबदर सिंहि मिच्छतम अर्णानम अविरिद भावो यजो गोया 288 नंबर 288 जयसंग जो जासंग कपवे अपोतक। हाँ ठीक है। जासंग कपवे अपोतक कामम कोड़दी असोय सोय जड़यम अपसरु वारे दी जावण ही है पुरफुरई 190 नंबर 190 एतम तो अविवरीदम लालम जय्या तो होती जी वस तैयाण किंची को बदी अब तैयाण किंची को बदी तैयाण किंची को बदी भावम उपयोग शुद्धपा 194 नंबर 294 आयारादीणाम जीवादिदर्शनम चर्वणलेयम सजीवान रखा भड़दी चरितम दुबवहारो। बहुत अच्छा, पूरा 100 नंबर से। बहुत सुंदर। और गुरुदेव नमस्ते। रिया अरोरा 3य वर्ष। नमोस्तु महराज।
165 नंबर 165 ಬತ್ತಸ ಸೇದಿ ಬಾವು ಜೈನ ಸೇದಿ ಮಲ್ವೆ ನಚ್ಚೊನ್ ಮಲೆ ಚನ್ನು ಅನ್ನಾನ ಮಲು ಚನ್ನ ತಸ ಮತ್ತ ಕುಡಾದಬೋ 184 नंबर 184 रागो दोसो मोहयास वदटी समादिटी तमा आशा भावेन बिड़ाने दूर पच्चा होंती 252 नंबर जड़ाम कोई पुरसो डे बत्तु दुरे बहुलम मिठाई दुनाया करे सतिम्बायाम 297 नंबर 297 आधा कम्मा दिया पुगल दबजे में दोसा कहते को बलिदान पर दुकान हो जेड़ चम 151 नंबर 152 नंबर कम्मम सो हमको सीलम से कम्मम चावी जाने सो सीलम के हित मोदी सो सीलम जनसन सब पे से दी। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम्हारा शिनामो और रिया बराइठा और इसके बाद अंशिका ललितपुर। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। सारी दुनिया कान खोल के सुनती जाए कि पंचम काल नहीं चल रहा, पंचम काल चल रहा है और क्षयोपम चौथे काल का दिख रहा है। सुनते थे अकलंग स्वामी एक पाठी थे, ऐसे एक कोट बीज बुद्धि आती है। कोट बीज बुद्धि का अर्थ होता है एक छोटा सा भी अक्षर उनको ज्ञान में आ जाए, अकेला आ बोल दो तो पूरा ग्रंथ बोल देते हैं। ऐसे शतावधानी कहलाते थे कई लोगों के थे। तो ये बच्चे लोग भी देखो नंबर का था, नंबर से और आगे पीछे ऊपर नीचे कैसा भी पूछ रहा हूँ तो वह बता रहे हैं। इसलिए आज भी ऐसी बात नहीं है, आज भी क्षयोपम है। हम क्षयोपम का उपयोग करते नहीं, करवा नहीं पाते हैं। यहाँ क्षयोपम का और यही क्षयोपम इनके पास था, लेकिन संस्थान में आने के बाद इनको पता चला कि हम भी इतने बड़े ज्ञानी हैं। नहीं तो दो 285 नंबर सबे करी जी वो अजब साढ़े त्रियड़े रहिए दे बड़ुअर सबे पड़म पावम चढ़े में हम 241 नंबर जयपुर सो चेवड़ा रो बितड़ तवनो सेव दे राम तो सो भी दे दी राया बेहे सो पादगे भोगे 253 नंबर छिंददी विंददी आता ताली तलकलनी वंश पिंडियो सच्चे ताचे तारन करे दी दबाड़ में बखा दो 154 नंबर तमादु कुसले या राय मकोड़ा में बसन सकम साधी डोई बड़ा सो कुसिल सन सके राय 210 नंबर उदय पे भागो भी कम माडम बड़े तो जेड़ बड़े हमड़ो ते मजे साहब जाड़क भाभी दो है मेको 294 नंबर आया राधी राडम जीवादी दन सड़म चबेड़े हम छजी वाड़म रखा भड़दी चरकल दुबा 284 नंबर 284 आउ द एड़े जीवदी जीवो एवं भंडी 284 आवाज नहीं आउ खेड़ मैडम जीवा 284 कायड़ चाबा चाया मड़ेड़ सुइदे करे निसा तेती एवं पहवेदी में अच्छा सुविधा कमेड़ जदी सत्ता ओके ठीक। वाह, बहुत सुंदर। गुरुजी नंबर हैं? पीछे से एक आवाज तुम्हारी निकल की, तुम्हारा एक नंबर कम हो गया। और अंशिका मरदेवरा और इसके बाद दीपाली दोनों तैयार हैं। अंशिका हाँ 188 नंबर 188 ओगे वो को आदि सुरती को भी वो को है को चे भी वो बेड़त कल को 199 नंबर हेदु चदु भी अपवाड भी उसका नाम मोद क्या 199 हेदु चदु भी अपो तेसे मेदु बड़दा जब साराणी सब दर्सी में छत तमार नाना मरदी बाबू है जो गोयम 204 नंबर जय भी सुंबु जनता बिजा परिसरण मुवंती जय भी सुंबु जनता बिजा परिसरण मुवंती पोगल कम्मे सुदियम तय भुजंती डे बजदे रानी 299 नंबर आधा कम्म मुद्देस
सीएम च पुद्गलमयमेदं दब्बं कैदं मम कारविदं जमनी चरणिजं बुद्धं 300 नंबर। जयफली मणि विशुद्धोड़ा सेम पड़े मदिराय महादी राय जदि अणिम दुसुरांगा देम दो सेम 156 नंबर। 156 156। एमे पे कंपेडी सील सावं कुछ दिन राधु भजंती परियंती आतम ससर्गम सहावेण। ठीक है। नमोस्तुते दीपाली राजी जैन। नंबर पूरे नंबर है। नंबर सभी के 100 हैं, लेकिन डिवीजन है। फर्स्ट है उनकी जो पूरा समय सार में सुनाया, सेकंड वो हैं जिन्होंने अक्षर से सुनाया, और थर्ड वो हैं जो इन लोगों में से नंबर से सुना रहे, और फोर्थ वो हैं जो अक्षर से सुनाएंगे। दो 287 ಕಮ್ಮೇಡ ಮುಡಿಯಲ್ಲೇ ಪಂತಿ 282 282 मर्साए दुख वे में सत्यवम तुझम देम कुड़सी सवावी एस मिच्छा सवावी हवदी मिच्छा दुखी दुहिता कम्मेड़ जदी सत्ता 240 240 एमेव जीवी पुरिसो विषयत्तमण सेवदे कम्मरयम तो सो भी कम्मरायो देदी स्वपाद के भोगे। ठीक है। 211 नंबर। परमाणु मिथ्यम पिहु यारागातिडम तो विजते जस परमाणु मिथ्यम पिहु यारागातिडम तो विजते जस रवि सो जाड़ती अपाड़े हम तो सवागम धरोभी 195 नंबर 195 जो सब संग मक्को झाया दी अप्पाणम अप्पड़ो अप्पा रवि कम्ममड़ो कम्मम चेदा चिंते दिए अत्तम 189 कौन से 189 189 अज विसाण मित्तम जीव वजंती कम्मड़ा 189 अटवी अप्पे कम्मे ड़ो कम्मे चाविड़त्यो भोगो गम्मे कम्मम ड़ो कम्मम चाविड़ो अथी। ठीक है। नमस्ते मेरा श्री नमस्ते। जरा सभी मिलकर जोरदार तालियां। कितना सही कहा पूज्य श्री ने। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चतुर्थ काल चल रहा हो। पंचम काल में इस प्रकार से गाथाओं को याद करके बताना अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। हाँ, अगला नाम क्या है? मेरे पास शायद नोट नहीं है। मेरा नाम दीपाली है। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। हो गया? अच्छा, पूछना है। लास्ट है महाराज। 163 नंबर 163 ಮೂತೂಣೆ ನೆಚ್ಚೇಟಂ ಬಬಹಾರಿನ್ ವಿದು ಸಪವಟ್ಟಂತಿ ಪರಮಟ್ಟಿ ಮಸ್ತೆ ದಾಂಡು ಜದೀನ್ ಕಮ್ಮಕ್ಕೋ ಹೋದಿ 155 नंबर 155 जय नाम को भी पुरसो कुछ इसी रंगड़म व्याण तब बजेती तेने समय संसा कमराई करणम चा 182 नंबर 182 ओ दुडे रूप भोजा तब बंदी जयवंती भोजा सत्तटे व्या भूदा डाड़ा वना दी भावे 203 नंबर 220 भजन तेणे मैं जाई दी सोम चा दुखम चा तम सो दुखम देना बेरिया दिने जन्म जादी 210 नंबर उदय विभागो विभो कमाण मणि तो जन वरेम ना दुते मज सहाव जाने बहु मिको 273 नंबर 277 बत्तों पढ़ो जम पूर्ण अजब साड़म तो होती जी वाणम 273 मारे भी जीवा वेमिया सत्य एवं तो जम मारे में जीवा वेमिया सत्य जम एवं मजवासी दंते तम पाप बंद गम्मा पुण्य से बंद गम होती। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। जोरदार तालियां सभी के लिए। पूरे नंबर पूरे नंबर और मित्रों, चर्चा ये है, आप सबने सुना होगा पूज्यवर इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
का ज़माना, इंजीनियरिंग हो रही है एआई पर, और उस एआई का चमत्कार लोग कहते हैं कि फ्लाइट्स भी उसी से चलती हैं, सारे कंप्यूटर्स उसी से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखकर लग रहा है अभी साइंटिस्ट बहुत पीछे हैं, इंसान का दिमाग कोई नहीं पीछे छोड़ सकता, बशर्ते हम करें। संस्थान को बार बार बधाई, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चर्चा कर रहे हैं। अगर ये तरीका हम अपने बच्चों पर अपना दें तो हमारे पास टॉपर्स की लिस्ट आ जाएगी। और इसी श्रृंखला में अब हम आवाज देना चाहेंगे ऐसे ही एक व्यक्तित्व को जो हमारे बीच में भोपाल से आए हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सुधीर जी जैन, जो अनुशासनम करके एक संस्था है वो चलाते हैं, और जिसमें अनेक आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सुधीर जी से कि अपनी जिज्ञासा यहां पर प्रस्तुत करें। शीघ्रता से माइक यहां पर दे दिया जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान अनुशासन परिवार भोपाल की ओर से और पूरे भोपाल समाज की ओर से आपके चरणों में कोटि सा नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। पूज्य श्री के चरणों में इच्छामी, इच्छामी, इच्छामी। भगवान, आज का ये दौर पिछले कई शताब्दियों में जैन दर्शन के लिए बेहद कठिन दौर है। हमारे जनायतनों, हमारे श्रवणों और हमारे संस्कृति के सारे आयतनों पर अनेक आक्रमण रोजाना हम देख रहे हैं। भगवान, जो जिम्मेदार कर्णधार हमारे लोग हैं समाज के, जो बड़ी बड़ी कमेटियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे कोई भी छोटा क्षेत्र या बड़ा क्षेत्र, भगवान वो लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयास सफलीभूत होते दिखाई नहीं देते। तो कई लोगों को ये लगता है कि हमारे देश की कमेटियां जो विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख पदों पर बैठी हैं, वो अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती तो आज ये हालत ना होती। तो भगवान, जो संकट पैदा हो रहा है इसमें हमारे उन कर्णधारों का और बाकी एक आम जैन श्रावक का क्या योगदान हो भगवान कि संकट दूर हो जाए। नमोस्तु, नमोस्तु। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कर्णधार लोग अयोग्य लोग बन जाते हैं, और अयोग्य लोग कर्णधार बन जाएंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी नेतागिरी से, अपने वोट एंड सपोर्ट से, साधुओं के नाम लेकर साधु लोग भी अयोग्य लोगों को इस प्रकार के शीर्षस्थ पदों पर बैठाल देते हैं। और अयोग्य व्यक्ति जब शीर्षस्थ पदों पर बैठेगा तो नुकसान होना उसका स्वाभाविक है। तो उनको एक ही है कि यदि वे कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। जो किसी पद को अपने अधिकार में लेकर काम नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप है। समाज के सामने छोड़ दो कि भाई जिस परिस्थिति से आज जैन समाज, जैन तीर्थ गुजर रहे हैं, हम उसकी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं। हम नैतिकता के नाते अपना शीर्षस्थ पद छोड़ते हैं। यदि वे शीर्षस्थ पद छोड़ दें तो अच्छे लोग आगे आने को तैयार हैं। वो इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि इन अयोग्य लोगों के सामने वो अपनी योग्यता को दूषित करना नहीं चाहते। व्यक्ति तो इसलिए शीर्षस्थ संस्थान जो पदाधिकारी हैं, ये पद का व्यामोह छोड़ दें तो आज भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब पद व्यामोहियों के साथ क्या करें, तो हम बहुत बार कह चुके हैं और बार बार कहता ही रहता हूँ। भगवान, आपका जो आशीर्वाद इन बच्चों के लिए मिल रहा है भगवान, ये 300-400 गाथाएं समय सार की जिस बेबाकी से और जितनी शिद्दत के साथ बोल रहे हैं, ये अपने आप में अनुकरणीय है। भगवान, एक प्रार्थना थी कि एक संस्कारित पीढ़ी आप यहाँ से निकाल रहे हैं,
अगर इन्हीं में से हमारे भाई बहन अगर प्रशासन में जाना चाहें, न्याय सेवा में जाना चाहें, तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भोपाल में संचालित अनुशासन संस्थान में इनका स्वागत है भगवान। तो जो कहा जाता है सोना में सुहागा, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो राष्ट्र के प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी ये तैयारी हो रही है जैन धर्म के प्रशासन की। वो राष्ट्रीय प्रशासन संस्थान है, ये जैन धर्म का प्रशासन तैयार हो रहा है। इसमें शासन और प्रशासन इसमें भी है। वहाँ भी तुम लोग अपने पढ़ा करके राष्ट्र की सेवा में भेजते हो। ये हमारे जैन धर्म के प्रशासन है ये, और यही प्रशासन आगे जाकर जैन धर्म की रक्षा करेगा। यही प्रशासन जाकर के जैन धर्म को बचाएगा। जिस ढंग से अपनी, जैसे आपको आपके IPS IBS जो बनते हैं उनके लिए फास्ट सिखाया जाता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। इसी प्रकार से इन बच्चों को भी तैयार किया जाता है। कहीं से भी कोई भी ग्रंथ के, कोई भी शास्त्र की कोई भी गाथा कहीं से भी कोई उल्टी सीधी बता सकता है, तो तुम उसे नकार करके सम्यक रूप से उपदेश दे दे। तो ये भी प्रशासनिक संस्थान है, पर है वो राष्ट्रीय है और ये धार्मिक संस्थान है, लेकिन है प्रशासकीय संस्थान। धन्यवाद सुधीर जी। और जैसा आपने राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर इंगित किया, हम बता दें आपके माध्यम से पूरे देश को, हमारे आदरणीय प्रदीप जी PNC ने हमें सूचना दी है। यहाँ जो कहा जाता है पूरा देश सुनता है और बड़े गौर से सुनता है। और पूज्य श्री ने अपनी भावना व्यक्त की थी कि हम चाहते हैं कि जो भी आंदोलन हो राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से आगे बढ़े। और वो उन्होंने आह्वान किया था, अगर राष्ट्रीय समितियां न जागी तो फिर हमें आगे आना होगा। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है, पूज्यवर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और उनके पदाधिकारी कल संध्या और परसों सुबह आपके पास चर्चा के लिए पधार रहे हैं, और इस विषय पर आपके साथ चर्चा करके पूरे देश के सामने इसी मंच से आगे की घोषणा करेंगे। और हम भी चाहेंगे पूरे देश को, जैसा पूज्य श्री ने कहा है, यत्र तत्र कहीं भी कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मिलकर करना है। पूज्य श्री की भाव को समझे। हम बहुत जल्दी जोश में आ जाते हैं और गली मोहल्ले में चालू हो जाते हैं। इसको राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन, जैसा बार बार कह रहे हैं, पूरी व्यवस्थित होकर किया जाएगा। तारीखें तय की जाएंगी अगर आवश्यकता पड़ी आंदोलन की, और तारीखें सरकार के साथ मिलकर नोटिस देकर तय की जाएंगी, और ये सारा कार्य होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। पूज्य श्री ने कहा है तो आवाज तो खाली जाती ही नहीं है। आइएगा, अब प्रारंभ करते हैं आज आपके जिज्ञासाओं से। और सबसे पहले आवाज देंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हर्ष जैन शास्त्री इंदौर को। आए और अपनी जिज्ञासा यहाँ पर प्रस्तुत करें। और इसके बाद तैयार रहें सोनम जैन शास्त्री थर्ड ईयर। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि समयसार जी ग्रंथ के रचयिता आचार्य कुंदकुंद स्वामी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेश क्षेत्र गए थे और उधर से वापिस भरत क्षेत्र आए थे, तो क्या ऐसा होना संभव है? और क्या हम लोग भी विदेश क्षेत्र जा सकते हैं क्या? आगम से जाने में तो बाधा नहीं है, क्योंकि रिद्धियों के द्वारा, विक्रिया रिद्धियों के द्वारा इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। यदि कोई रिद्धिधारी मुनिराज हैं, विद्याधर लोग हैं, वो विदेश क्षेत्र जाते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं। कई विद्याधरों का ऐसा उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण और पांडव आदि का भी कालोदति जो धातकी खंड में जाने का उल्लेख मिलता है कि वो लोग भी धातकी खंड गए। हालांकि वो शमोषण में नहीं गए, लेकिन धातकी खंड तक तो पद्म व पांडव पुराण के अंतर्गत वहाँ जाना उनका बताया है। हरिवंश पुराण में भी आया। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान के विदेश जाने के संबंध में कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं मिला। पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने पंचास्तिकाय की टीका में
किंवदंती करके लिखा है। किंवदंती यानी ऐसी किंवदंती है कि कुंद कुंद महाराज विदेह क्षेत्र गए थे और वहाँ से उनको एलाचारी की उपाधि मिली थी। रास्ते में उनकी पिछी घूम जाने से, आकाश मार्ग से जो देव ले जा रहे थे या विद्याधर ले जा रहे थे, तो पिछी गिर जाने से गिद्ध पिछी स्वीकार की। तो ये दो उल्लेख के संबंध में मिलता है, लेकिन किंवदंती शब्द का प्रयोग किया। तर्क की दृष्टि से सोचा जाए तो वहाँ जाना इनका संभव इसलिए नहीं बनता कि वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में बहुत अंतर है। वहाँ जाने के बाद कौन व्यक्ति यहाँ लौट के आता, वहीं पर रह जाते, क्या दिक्कत है। लेकिन कोई कहे कि वहाँ के रहने पर व्यवस्था नहीं बनती, क्योंकि यहाँ 500 धनुष के जीव थे और ये 5-7 फुट के थे, तो वहाँ कीड़े जैसे ऐसे हाथ पर रख के दिखाया भगवान ये मनुष्य की आकृति का कौन सा कीड़ा है। तब भैया ये कीड़ा नहीं है, भरत क्षेत्र के महान आचार्य हैं। तो उस समय इलायची के समान छोटे समोषण में देखे तो सबने कहा एलाचार्य। एलाचार्य यानी छोटे आचार्य ऐसा उल्लेख मिलता है। कुल अर्वाचीन कहानियों में, अर्वाचीन शिलालेखों में भी उनको ही बात का उल्लेख मिला, लेकिन ये सारे उल्लेख 10वीं शताब्दी के बाद के, यानी 10वीं के उत्तरार्ध और 11वीं के, उसके पहले का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। दूसरी सबसे बड़ी बात, बार बार जिनेंद्र भगवान का नाम ले रहे हैं कि ऐसा, तो एक बार भगवान कह देते कुंद कुंद स्वामी मैं खुद साक्षात सीमंदर भगवान से यह ग्रंथ सुन करके आया हूँ। इससे उनकी कोई मान नहीं बढ़ रहा था, प्रमाणिकता हो जाती। जब बार बार ये कहते हैं जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा, तो एक बार कहते थे सीमंदर भगवान ने ऐसा कहा और मैं खुद सुन के आया हूँ, इससे धर्म की प्रभावना होती, प्रमाणिकता होती। लेकिन पूज्यवर ने कहीं भी अपने ग्रंथों में सीमंदर भगवान या विदेह क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया, बल्कि समय सार में ये और कह दिया शुद्ध केवली भणियम, मैं कौन सा वंदित तो शब्द सिद्धे दो ममल मणोवंगदम बहुत चामी समय पाहुण मृणमो शुद्ध केवली भणियम। अब शुद्ध केवली भगवान ने कहा है तो सीमंदर भगवान कह देते ना, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो मैं कह रहा हूँ। शुद्ध केवली कहना बता रहा है कि सीमंदर भगवान के समूषण में श्री भगवान महाकुंद कुंद स्वामी नहीं गए और उनके सुनने के बाद समय सार नहीं लिखा गया। तो ऐसा लगता है कि वो शायद नहीं गए हैं। एक अति श्रद्धा किसी के प्रति हो जाती है तो ऐसा भाव आता है, ऐसा लोग कह देते हैं। गुरुदेव एक और छोटी सी शंका है कि आध्यात्म शैली और आगम शैली में क्या अंतर है? अध्यात्म शैली में कल बताया था ना, अध्यात्म शैली में नए पद की प्रधानता होती है, उपादान की प्रधानता होती है, नए का आलम्बन लेके कथन करते हैं। सिद्धांतों में नए का आलम्बन नहीं लिया जाता। आगम ग्रंथ जो सिद्धांत उनमें नए का आलम्बन नहीं किया, वहाँ सीधा सिद्धांत बताया जाता है। 11वें गुणस्थान में कसाई है तो कसायवान है, उसको 10वें गुणस्थान में तो कसायवान ही कहा जाएगा। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में कहा जाएगा नहीं, निश्चय नए की अपेक्षा से वो कसाय वहित है। तो इस प्रकार का सिद्धांत कानून को फिक्स करता है कि कानून यह है, इनके कसाय है, बंद हो रहा है। अध्यात्म कहता है उनका अभिप्राय क्या है, सिद्धांत कहता है कि इसने इसका मर्डर किया है, अध्यात्म कहता है नहीं किया, मर्डर किया नहीं है, मर्डर हुआ है, उसने करने का भाव नहीं था। तो अध्यात्म ग्रंथ उस भावना को पकड़ता है कि उपादान को हम जितना ज़्यादा दोषों से बचा सकें वो बचाने का प्रयास करता है। और सिद्धांत ग्रंथ कहता है कि नहीं, दोष है
तो दोष है वह उसका बंधक माना जाएगा। ये दोनों शैलियों में अंतर। चलिएगा सोनम जैन शास्त्री, और इसके बाद तैयार रहिएगा अर्पित पथरिया, फर्स्ट ईयर। जगत पूज गुरुदेव के चरणों में तेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। गुरु जी की जिज्ञासा है कि कोई एक उत्तम श्रेणी से गिरकर उसी भव से सपक श्रेणी चढ़ सकता है क्या? चढ़ सकता है, कोई बात नहीं। उपसम 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ करके भी सपक श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान प्राप्त करने वालों का उल्लेख है, लेकिन उसको उतर के नीचे आना पड़ेगा 6ठे गुणस्थान तक, फिर 6ठे से पुनः छपक श्रेणी में जा सकता है। चलिएगा पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप छुल्लक श्री के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि हमारे जैन मंदिर में अभक्ष पदार्थ या कोई वस्तु, चमड़े की बेल्ट या पर्स ले जाना निषेध है। जो हमारे दान पात्र या गुल्लक में पैसे डालते हैं, वो जैसे किसी महाशय की दुकान या शराबी की दुकान से पैसे आते हैं, और जैसे हमारे हाथ में आते हैं या किसी अन्य पुरुष के हाथ में आते तो दान पात्र में डालते हैं, तो इसमें दोष लगेगा? रुपया एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत की बीमारी होती ही नहीं। रुपया लेते समय कोरोना वाला भी नहीं डरता। मैंने पूछा था, भाई आप लोग इतने डर रहे हो तो ये नोट लेते धोखे लेते हो क्या? तो कुछ लोग तो कहते नहीं, उनको गर्म कर लेते थे, लेकिन कुछ लोग तो नोट मुद्रा के संबंध में ऐसा कोई दोष नहीं आता, क्योंकि ये राजा की व्यवस्था है। राजा की व्यवस्था बनाई हुई पर हम कोई भी दोष पैदा नहीं कर सकते, ये राष्ट्रद्रोह माना जाता है। राज की व्यवस्था, राज की सील लगी हुई है, उसको हम सदोष निर्दोष, उसके हाथ में तो सदोष है, इसके हाथ में ये नहीं किया जा सकता। मुद्रा सदा निर्दोष होती है। चलिए कशिश जैन शास्त्री प्रथम वर्ष आ जाएं, और उसके बाद तैयार रहिएगा स्पर्श जैन एटा। मम आराध्य गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो सुपारशनाथ भगवान की मूर्ति है, वहाँ पे चिन्ह जहाँ पर रहता है वहाँ पे तो साथिया का चिन्ह है, लेकिन ऊपर फड़ बना है, तो नीचे क्या बना? साथिया। हाँ, तो सुपार्शनाथ भगवान पर भी फन का चिन्ह होता है, क्योंकि सुपार्शनाथ भगवान के ऊपर देव ने सर्प का रूप धारण करके उपसर किया था। पारसनाथ का तो सर्प का फन धारण करके बचाया था, लेकिन उन पर उपसर किया गया था, इसलिए साथिया है और चिन्ह है, तो सुपार्शनाथ भगवान है। चलिएगा स्पर्श जैन नहीं है क्या? सौरभ मैनवार। सौरभ, ये भी गए। पीयूष जैन सागर, क्या बात है। सृजन जैन फर्स्ट ईयर। हाँ, माइक को जल्दी ऑन करें, टाइम ऐसे वेस्टेज नहीं करें। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृत संस्थान परिवार की ओर से गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो जीवित मनुष्य है उसके शरीर के ऊपर कितने इंद्रिय जीव उत्पन्न हो सकते हैं? क्या पंचेंद्रिय जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं? और अगर हाँ, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? कैसे? शरीर में? शरीर के ऊपर कितने इंद्रिय जीव उत्पन्न हो सकते हैं? कितने इंद्रिय? जी हाँ, पंचेंद्रिय जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं। सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति इसी शरीर के ऊपर होती है। सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय मनुष्य शरीर के अंदर ही, शरीर के बाहर स्थानों पर, अंदर स्थान में नहीं, बाहरी स्थानों पर उनके इस उत्पत्ति के स्थान की बात कही। और रही बात विकलत्रय आदि, तो विकलत्रय भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऊपर पंचेंद्रिय भी उत्पन्न हो सकते हैं। जितने सम्मूर्छन हैं वहीं सम्मूर्छन होकर चलने लगे। जैसे मान लो कोई कीड़ा है, कीड़ा उड़ करके आया
और यहीं जन्म गया और जन्म के उड़ गया। अपने शरीर पर कितने समूर्छन जीव ऊपर उत्पन्न होकर के मरते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पसीना है और भी धूल आदि लगती है, इनमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। समूर्छन जीव रहेंगे पर वो, लेकिन महर्षि दिखाई तो देते नहीं हो। हाँ, दिखाई नहीं दे, क्योंकि उनकी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि वे हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कुछ जीव दिखाई देते हैं ना, जैसे कहीं कहीं अपन को तुरंत खुजली चलने लगी, अभी नहीं चल रही थी, वहाँ कोई समूर्छन जीव उत्पन्न हो गया है। जैसे अभी अपन सामान बैठे हैं और एकाएक यहाँ खुजलाने की बात आ गई, तो यहाँ पसीना था या कुछ था, वहीं समूर्छन जीव उत्पन्न हो गया। अब वो समूर्छन उत्पन्न होकर के हमारे देखने में भी आ जाता है। पर संगी पंचेंद्रिय को इतनी वैरायटियाँ हैं कि उनमें अपन नहीं पकड़ पाते कि संगी पंचेंद्रिय है या चौरेंद्रिय है। ऐसा अगर महर्षि उनका घात हो तो हमें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बराबर लगेगा। घात तो बात, घात में तो पाप लगेगा। इसलिए तो सावधानी पूर्वक ही शरीर की प्रवृत्ति की जाती है। पता तो लगता नहीं। इसलिए तो नहीं पता लगे, इसलिए हम लोग जब कमरे से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, तो फिर शरीर का परिमार्जन कर लेते हैं। इसलिए परिमार्जन करते, वो हमें दिखते तो नहीं है लेकिन रह तो सकते हैं। चलिए, श्रीमती साधना जी जैन भोपाल आ जाए। श्रीमती साधना जी भोपाल माइक वहां पर पहुंचा दें। और इसके बाद तैयार रहें तन्मय जैन जबलपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। झुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छाएं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कर्म, कर्म फल और कर्म चेतना फल में क्या अंतर है? कर्म फल की चेतना कहलाती है कर्मों के उदय के अनुसार ही जिंदगी जीना, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। कर्मफल चेतना एक इंद्रियों के मुख्य रूप से होती है, अन्य के नहीं होती, सो बात नहीं है, लेकिन उनके कर्म चेतना नहीं होती। विकलत्रयों में कर्मफल चेतना प्लस कर्म चेतना होती है। कर्म चेतना का अर्थ है प्रतिकार करना, यहाँ वहाँ भागना, यहाँ पर खतरा है दूसरी तरफ चल दिया, ये कर्म चेतना कहलाती है। और तो ये दो चेतनाएं, एक इंद्रियों के कर्मफल और विकलत्रयों से लेकर के जितने पंच इंद्रिय तक हैं, इनको कर्म चेतना होती है। महाराज तीर्थ चक्रवर्ती गुरुवर के चरणों में त्रिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि प्राय अनेक बार सुनने को आता है कि सीता भी रावण की पुत्री है, तो एक किस अपेक्षा से कहा जाता है, और क्या जैन धर्म के ग्रंथों में इस संबंध में वर्णन प्राप्त होता है या नहीं? इसके संबंध में गुणभद्राचार्य उत्तर पुराण के अंदर इस प्रकार की कथा ही है। कुछ प्रकीर्णक और भी ग्रंथों में मिलती है कि वह सीता की पुत्री मानी गई है, लेकिन ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि घोषणा करने पर कि इसके द्वारा इनका मरण होगा, इस पुत्री के निमित्त से तुम्हारा मरण होगा, तो उन्होंने इसको जमीन आदि में गाड़ दिया था। तो वहाँ विदेह क्षेत्र में, यानी ऐसे दूर जा कर के, विदेही कहलाते इसलिए, विदेह क्षेत्र में विदेह क्षेत्र नहीं, तो जमीन में से जनक को प्राप्त हुई और जनक ने उनको लेकर के पालन पोषण किया, इसलिए इनका नाम जनक और विदेही पड़ा, जनक नंदी। ऐसी कथा मिलती है, लेकिन यह कथा को प्रभावमान नहीं है, मूल कथा नहीं है, उत्तर कथा के रूप में ऐसा उल्लेख है। प्रभावमान कथा में जनक जननी ही है। अहिंसा जैन शास्त्री प्रथम वर्ष है क्या? पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री को इच्छामी इच्छामी इच्छामी।
गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रोसत उपवास इस संबंध में और प्रोसत उपवास इस संबंध में जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में दोनों में कथाओं में व्यत्यास है, दोनों में। यहाँ पुत्री के रूप में एक कथा मिलती है तो अन्य दर्शनकारों में भी इसकी एक किंवदंती है कि वहाँ उसको दूसरे ढंग से मटके में कुछ स्थापित करके रखा गया वहाँ से। हाँ, तो उसके वहाँ पर बनाया, उसको फिर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, फिर उसमें से ऐसी एक कहानी मिलती है। तो वैष्णव दर्शन में भी इसके दो रूपों के संबंध में कथा है, लेकिन मुख्य रूप से जो कथा है वो जनक पुत्री के रूप में है। जैन दर्शन में भी दो मत हैं, लेकिन मुख्य रूप से जनक सुता के रूप में ही। किस ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त होता है कथानक? किस ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त होता है कथानक? उत्तर पुराण गुरुभद्राचार्य, उत्तर पुराण के अंदर मुनिसुब्रत नाथ भगवान। उत्तर पुराण में क्या है, 22 भगवानों का वर्णन है। महावीर स्वामी भी हैं, तो महावीर तेज आदिनाथ को नहीं है। जिनभद्र स्वामी ने महापुराण लिखा, जिनसेन स्वामी ने, और उत्तर पुराण लिखा उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने। उनमें 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। उसमें जहाँ मुनिसुब्रत नाथ भगवान का वर्णन आएगा, वहाँ पर बलभद्र का भी वर्णन है। उस प्रसंग में आप पढ़ रहे हैं। चलिए। गुरुजी, जब 12 व्रतों में प्रोस्तोबास शिक्षा व्रत धारण कर लिया है तो प्रतिमा में प्रोस्तोबास प्रतिमा क्यों ग्रहण की गई है? इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, प्रोस्तोबास में यहाँ शिक्षा व्रत के रूप में है, अभ्यास के रूप में है। अनिवार्य रूप से इसमें कभी कम बेसी भी हो सकती है, और वहाँ नियम से अनिवार्य रूप में हो गया, वो व्रत हो गया। यहाँ अभ्यास है, शिक्षा है। जैसे सामायिक भी शिक्षा व्रत है, लेकिन सामायिक प्रतिमा भी है। तो इस प्रकार के यहाँ शिक्षा के रूप में है, साधना के रूप में है, और वहाँ नियम से व्रत रूप में है, ऐसा मानना। संकेत जैन पटना आइए, और इसके बाद तैयार रहिएगा। बाल ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी है क्या? नहीं है। अनिकेत जैन मुरली। पूज्य गुरुवर के चरणों में तेरी बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब भी कोई श्रावक या श्राविका धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वह या किसी मुनिराज या किसी आर्य माता के पास जाते हैं, तो सर्वप्रथम उनके लिए ब्रह्मचार्य व्रत दिलाया जाता है, 1 साल, 5 साल, 10 साल या जो भी। तो महाराज, जब हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मचार्य व्रत ही क्यों दिलाया जाता है? क्योंकि सारे दंड फंद उसी के अभाव में होते हैं। क्योंकि अब्रह्म एक ऐसी चीज है जो स्वयं के साथ नहीं, दूसरे व्यक्ति की जिंदगी जुड़ जाती है, और दूसरे व्यक्ति की जिंदगी जुड़ते ही तीसरे की जिंदगी जुड़ जाती है, फिर एक परिवार की संरचना हो जाती है, फिर उसके बाद धर्म करने की स्थिति नहीं बनती। अन्य पापों के किए हुए फल को क्षण भर में छोड़ा जा सकता है, तस्मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन अब्रह्म के द्वारा किए हुए फल को अब एकदम नहीं छोड़ सकते, एकदम नहीं छोड़ सकते। संतान आदि की उत्पत्ति होने पर आप एकदम बरी नहीं हो सकते, आपको जिम्मेवारी उसकी निभाना पड़ेगी। तो एक ऐसा, और कोई पाप हो जाता है, ठीक मैं आज से कर दिया है, अब आज से छोड़ता हूँ। चोरों तक के लिए इतने खूंखार चोर थे, फिर चोरों ने चोरी करी, और लेकिन 1 मिनट में उन्होंने स्वीकार कर लिया, सब चोरी माफ हो गई। लेकिन कोई गृहस्थी बचाकर शादी करके और फिर दूसरे दिन कहे साहब मैं तो छोड़ता हूँ, तो अब मानव अधिकार लागू हो जाएगा, आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए वो व्रत इसलिए दिलाते हैं क्योंकि संसार में उलझाने वाला, संसार में
ऐसी समस्या पैदा कर देता है जिससे फिर बहुत कठिनाई होती है, इसलिए वह दिलाया जाता है। महाराज श्री फिर जब यहाँ तो प्रारंभ में दिलाया जा रहा है, फिर जब हम 10 लक्षण पर्व देखते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य को सबसे लास्ट में रखते हैं, वहाँ भी पहले रख देते। वो वहाँ व्रत नहीं है, वो भावना रूप है। भावना रूप में व्रत को क्रोध मान माया लोभ करके और अंत में जाकर के वो ब्रह्मचर्य वहाँ भावना रूप में कहा गया, यहाँ समस्या का समाधान रूप में गया। हालांकि आगम में इसको 7वें नंबर पर रखा है। आगम में गृहस्थ को ब्रह्मचर्य व्रत 7वीं प्रतिमा में रखा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी तक इसको नहीं रखा, 7वीं प्रतिमा में रखा है। लेकिन आज वर्तमान में इसलिए गए कि भाई आप संयम ग्रहण कर लेते हो ब्रह्मचर्य व्रत, तो इसका अर्थ है आप दुनिया की झंझटों से बरी हो, जब चाहे तब पिछी कमंडल उठा करके जा सकते हो। चलिए गुरुदेव, नमो गुरुदेव। इच्छा में माना जी, इच्छा में माना जी। हमारे शरीर में 8 प्रदेश होते हैं, उनका क्या काम? 8 प्रदेश अलग से नहीं होते हैं, अखंड आत्मा के मध्य के जो 8 प्रदेश होते हैं वे अचल होते हैं, वो नाभि के स्थान पर होते हैं। बस इतना ही कहा गया कि वे 8 प्रदेश सदा अचल रहते हैं, बाकी सब प्रदेश चलाचल होते हैं। काम अलग से कोई उनका कोई काम नहीं है, सामान्य प्रदेशों के समान उनमें भी कर्म का बंध है, वे भी कर्म के बंध में अखंड में आते हैं। बस मध्य के 8 प्रदेश होते हैं, वे अचल हैं, इसके आगे और का कोई काम नहीं। और अगला नाम लेना सृजन जैन, फर्स्ट ईयर। और इसके बाद तैयार रहेंगे सिमी जैन, सेकंड ईयर। मम उद्धारक गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपने एक दिन बताया था कि वृक्ष जो होता है, अगर वो वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है, उसमें जल इत्यादि सब कुछ डाल रहे हैं, तो उसका कारण है दीमक। तो जो दीमक होती है, उसी प्रकार जो मिथ्यात्व हम लोगों में, सभी लोगों में भरा हुआ है, वो भी एक दीमक का कार्य आपने बताया था। तो जो मिथ्यात्व है, जिससे कारण हम अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें संसार में भटका रहा है। हम प्रत्येक धर्म कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो महाराज श्री, जो मिथ्यात्व है वो उस एक सीमित स्थिति में नष्ट होगा, या फिर उसके पुरुषार्थ करके हम पहले नष्ट कर सकते हैं? कभी भी नष्ट कर सकते हो मिथ्यात्व को, कभी भी। सम्यक दर्शन पर प्राप्त करने का कोई काल ऐसा नियत नहीं है, जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हो। अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो कहा जाता है, वो भी वो पुरुषार्थ गम है। प्रायोग लब्धि के बाद वो कर्मों की अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति में संख्यात 1000 वर्ष कम करता है, तब अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह जाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन आता नहीं है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह जाता है। यदि अर्धपुद्गल परावर्तन को हम उत्कृष्ट काल मान लें तो ऐसा नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि भी लोग वो कहते हैं, अर्धपुद्गल परावर्तन काल जब शेष रहता है तब व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाता है। और हमारे आचार्य कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष नहीं, अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह जाता है, यानी वो करता है। अन्यथा एक अंतर मुहूर्त में भी अनादि मिथ्या दृष्टि मोक्ष कैसे चला गया। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र उसी भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसी भाव में मोक्ष चले गए। अनादि मिथ्या दृष्टि एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष चला गया, उसके ऊपर अर्धपुद्गल परावर्तन काल कैसे लागू होगा। ये उत्कृष्ट है कि जैसे वो प्रायोग लब्धि से अंतिम भाग में पहुंचता है, अब वो संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन काल से ज़्यादा नहीं भटकेगा, बस इसके अंदर अंदर उसको जाएगा, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। चलिएगा, और सिमी जैन जिससे पहले अपना प्रश्न रखे, यहाँ पर बराबर आप सबको प्रोत्साहन के लिए यहाँ घोषणाएं आ रही हैं। और एक घोषणा हमारे मध्य जो आई है
5100 रुपए की राशि धैर्य जैन, प्रेक्षा जैन, हितकर जैन, अजमेर, केसर जैन, केसरगंज परिवार से है। बहुत बहुत साधुवाद इन सभी परिवारों को। और साथ ही में, क्योंकि ये प्रोग्राम जो हमारे बीच में दर्शक देख रहे हैं, आप तक जब तक ये प्रोग्राम पहुंचता है 30 मिनट का डिफरेंस रहता है। बार बार हमें मैसेज देते हैं, चिंता नहीं करिए, आपका नाम अगर आज नहीं बुला है तो कल अवश्य भूल जाएगा, आप तो बस नाम भेजते रहिएगा। चलिए। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी, स्वसंवेदन और स्वरूपाचरण में क्या अंतर है? स्वसंवेदन और स्वरूपाचरण में क्या अंतर है? स्वसंवेदन और स्वरूपाचरण में अनेक भेद है। स्वसंवेदन के अनेक भेद हैं। सविकल्प स्वसंवेदन भी आता है, और जो अहम भेद भी परीक्षा वाला स्वसंवेदन भी आता है। और एक संवेदन है निर्विकल्प स्वशुद्ध स्वसंवेदन। और यथाख्याचारित के अनेक भेद नहीं है। यथाख्याचारित एक ही प्रकार का है जो कसाय के अभाव में प्रकट होता है। स्वसंवेदन जो है, इसके बहुत सारे रूप दिए गए। कसाय के सद्भाव में भी स्वसंवेदन हो सकता है। कसाय के सद्भाव होने पर भी, किससे? ज्ञान के माध्यम से। सप्तम गुण स्थान में भी आचार्यों ने स्वसंवेदन माना। अष्टम नवमे में भी स्वसंवेदन माना पूज्यवर जयसेन स्वामी ने। लेकिन यथाख्याचारित किसी ने भी छठे सातवें गुण स्थान में नहीं माना। जो स्वरूप स्वरूपाचरण चारित है वो तो 11वें से ऊपर ही होता है। ऐसा कुछ भेद हैं। और समय सार की भाषा में देखा जाए तो स्वसंवेदन यथाख्याचारित एक ही प्रकार का है, क्योंकि दोनों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई, शुक्ल ध्यान और शुद्ध उपयोग दोनों एकार्थवाची हैं। और कुंद स्वामी शुक्ल ध्यान 11वें से मानते हैं, तो स्वसंवेदन भी वही मानना चाहिए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कहता है कि अब हम जिज्ञासा समाधान को यहीं पर समापन की ओर ले जाएं, इस सूचना के साथ कि 5 नवंबर को तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह संध्या में 6:30 बजे से प्रारंभ होगा, यहाँ आगरा नगर में। जिन लोगों ने भी तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता में अपना लेखनी 41 बार लिखकर या जितनी बार भी लिखकर भेजी है, उन सभी से अनुरोध है, सभी को पुरस्कार मिलने हैं, इसलिए आप अपने परिवार के साथ अवश्य आइएगा। और आज आरती का सौभाग्य सीधे सीधे लेने जा रहे हैं हमारे आज के सभी छात्र, जो आहार दान के उपलक्ष्य में जिन्होंने आज आरती का किया है। और आरती भी आज वृहद रूप से इन्होंने करने की ठानी है। सभी के हाथों में दीपक पहुंचाए जा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बने रहेंगे, अपने स्थान से कोई भी नहीं हटेगा। संस्थान के छात्र और छात्रा जहां हैं वहीं रहें। और मुझे बता रहे हैं शास्त्री जी कि संस्थान से आज के लिए विशेष आरती भी स्वयं सजा कर लाए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अनुरोध करूंगा अपनी टीम से, इलेक्ट्रीशियन टीम से, कि लाइट्स को बंद करा दें, लाइट्स को बंद करा दें। इलेक्ट्रीशियन टीम, सूरज बिजली वाले जहां भी हों, हमारी आवाज सुन रहे हों, लाइट्स बंद करा दें। और पंखे भी बंद करा दें, पीछे के भी। कहां से जल्दी। और एक और घोषणा हमारे मध्य यहां पर आई है। निवाड़ी मध्य प्रदेश पृथ्वीपुर से श्रीमती सरोज विमलेश कुमार बुखारिया, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। जरा जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और भी जो नाम हम पर अब आएंगे वो हम कल घोषणा करेंगे। चलिए, लाइट्स आगे के भी ऑफ हो सकें तो देख लें भैया। सूरज,
प्यारा लागो हो चबलेश्वर प्यारा लागो, पारस प्यारा लागो हो चबलेश्वर प्यारा लागो, चबलेश्वर प्यारा लागो। की पाकड़ली झाड़ा में गेलो भूलिया मारा पारस जी, भूलिया मारा पारस जी में रस्तो कैया पावाला, पावाला में तो रस्तो कैया पावाला, कैया पावाला। अब डर लागे थे माने, हर बार पुकारा थाने, अब डर लागे थे माने, हर बार पुकारा थाने। गुरुवर सुधा सागर, गुरुवर सुधा सागर, जय हो करुणाकर, जय हो करुणाकर, जय हो सुधा सागर, जय हो सुधा सागर, जय हो सुधा सागर, जय हो सुधा सागर। गुरुवर तुम्हारी कृपा से हुआ है हम भक्तों का कल्याण है, जिसने भी नाम रटा गुरु का वो तेरा सारा संसार है। तब का ताप तुम्हारा है जग का उजियारा, धरती और गगन में है यशगान तुम्हारा, दर्श पाया तेरा। जय हो सुधा सागर,